हे गाइस वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस से हम रिएक्ट राउटर वर्जन 6 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एक नए हुक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूज़ राउट लोडर डेटा हुक। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए हमारे पास एक डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप इसको क्लोन कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। अभी हमारे पास होम है, यूज़र्स है, यूज़र्स में यूज़र्स है और न्यू यूज़र्स है। ठीक है, यूज़र्स पेज पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एडिट और डिलीट दिखेगा। ठीक है, अभी के लिए हम डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन लेट्स से हमें एडिट करना है, तो हम इसको कैसे एडिट करेंगे। हमारे पास एडिट ऑप्शन है जिसको हमने ऐड किया है यहाँ पर शो डिटेल्स डॉट जेएस में। आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र एक्शंस करके एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है, दूसरा बटन है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक यूज़र फॉर्म खुलना चाहिए जहाँ पे हम कुछ बेसिक डिटेल्स को एडिट कर पाए। और ये बेसिक डिटेल का फॉर्म कहाँ पे मिलेगा आपको, यूज़र फॉर्म, जो कि नॉर्मल रिएक्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसमें कि हम यूज़ रेफ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ करना चाहते हैं कब, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब लेट्स से जब आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, इसका डिटेल आप कहाँ पे देख सकते हो, ऐप डॉट जेएस में, जहाँ पे हमारे राउट्स के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र आईडी जैसे 1, उसके बाद अगर एडिट आएगा तो एडिट यूज़र लोड होगा। राइट, इसको चेक कर लेते हैं। 1 के बाद अगर मैं एडिट लगाऊंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा एडिट न्यू यूज़र का फॉर्म दिख रहा है। राइट, और ये हमारा टेम्प्रोरी फॉर्म है, इसको भी अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस पे आना पड़ेगा, हम एक बार देख लेते हैं। ये राइट, जहाँ पे आप यूज़र डिटेल देख रहे हो, इस पेज पे अपने को आना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एडिट को फिक्स करना है। अभी एडिट अगर हम देखेंगे, जो कि हमारा कहाँ पे दिखेगा, शो डिटेल्स के अंदर। राइट, ये हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर 2 बटन है, यहाँ पे आप एंकर टैग यूज़ कर रहे हो, तो उसको रिप्लेस करके हम लिंक यूज़ करेंगे। लिंक कंपोनेंट को ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से इंपोर्ट हो गया, गलत जगह पे, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे टू यूज़ करेंगे, href यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम किस में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। हम सिर्फ एडिट क्यों लिख रहे हैं, ये रिलेटिव पाथ है। राइट, आप जहाँ कहीं भी हो उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं एडिट पे जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये एडिट अपेंड हो जाएगा। अभी हम डिटेल पेज पे हैं। राइट, और हमें जाना है एडिट, यानी कि हमें सिर्फ यूआरएल में सिर्फ एडिट ऐड करना है। इसी के लिए हमने सिर्फ एडिट लिखा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यूआरएल क्या बन रहा है। ये देखिए, है ना, /user/1/edit बन रहा है। ठीक है, तो यूआरएल सही बन रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर मैं एडिट पे जाऊँगा तो ये देखिए, राइट, ये मुझे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा लिंक तो काम कर रहा है। अब लिंक पे जो लोड हो रहा है, कौन सा लोड हो रहा है, हमारा एडिट यूज़र। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लोड करना चाहते हैं, हमारे पास ये हमारा डमी फॉर्म था, हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। हमारे पास यूज़र फॉर्म है, इसके अंदर ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्ट में जैसे आप फॉर्म बनाते हो, और ये कंट्रोल्ड नहीं है। हम यहाँ पे रेफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 टाइम यूज़ करना है। कोई यहाँ पे हम एरर का ये सब चेक नहीं कर रहे हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं। तो हमें बस डिटेल्स लेने, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं इसको लोड करूँगा। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं जिसको हम फिल कर सकते हैं, जैसे नेम, स्किल्स, एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कॉल करूँगा। तो यूज़र, ठीक है, फॉर्म ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ओके, अब लेट्स चेक करते हैं। ये देखिए, राइट, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म खुल जा रहा है, और इसके अंदर मैं अपना नाम और पता लिख सकता हूँ अभी के लिए। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पेज पे जाऊँगा तो मुझे एटलीस्ट डेटा रहना चाहिए। राइट, जो भी है पहले से डिटेल, वो हमें एडिट में यहाँ पे दिखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेटा लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐप डॉट जेएस में, तो हम यूज़र डिटेल पेज पे डेटा लाने के लिए लोडर यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लोडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, डिटेल्स ला के एडिट यूज़र में दे देगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी पॉसिबल है। और अल्टरनेट आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ शेयर्ड लोडर यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी शेयर हो ये लोडर, और इसके साथ भी हो, यानी दोनों के लिए यूज़ हो जाए। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा सा बस। यहाँ पे देखिए, हमारा यूज़र आईडी जो है, राइट, इस पे हमारा यूज़र डिटेल पेज लोड होता है, और यूज़र आईडी /एडिट पे हमारा एडिट राउटर। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नया राउट ऐड करते हैं, राउट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, राउट यहाँ पे पाथ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, मेरा यूज़र आईडी। ठीक है, ये पाथ रहेगा, लेकिन इस पर मैं कोई एलिमेंट लोड नहीं करूँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका चिल्ड्रेन हो। ठीक है, ये अब इसका चिल्ड्रेन में मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये, इसको मैं यहाँ मूव कर देना चाहता हूँ। इसको मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ।
ठीक है, ये उठा के मैं इसको यहाँ मूव कर दिया। ओके, अब क्या हो गया, ये मेरा पाथ जो है थोड़ा सा चेंज कर देते, हो गया इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स पेज हो गया काइंड ऑफ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो है राउट का पाथ, ये ऑब्जेक्ट जो है राउट ऑब्जेक्ट, मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, राइट। और यहाँ से मैं ये हटा दूँगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है हमेशा स्लैश रहता है। ठीक है, तो स्लैश अगर कुछ नहीं है तो मेरा इंडेक्स पेज, स्लैश एडिट है तो मेरा एडिट यूज़र, राइट। तो ये ऐसे काम करे। तो अब मेरे यूज़र आईडी के लिए ये दोनों चिल्ड्रेन बन गए, है ना। बस मैंने यहाँ पे सिंपल सा चेंज किया, क्योंकि आप देख सकते हो पहले हमारा पैरेलल था, स्लैश यूज़र आईडी और स्लैश यूज़र आईडी स्लैश एडिट, ये दोनों पैरेलल राउट्स थे, है ना। और मैंने इसको क्या किया, नेस्ट कर दिया। मतलब अभी कैसा है कि मुझे दिख रहा था कि दोनों में स्लैश यूज़र आईडी कॉमन है, सिर्फ एडिट नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको पेरेंट बना दूँ, मतलब स्लैश यूज़र बन गया और इसके दो चिल्ड्रेन होंगे, एक इंडेक्स, दो चाइल्ड होगा सॉरी, एक इंडेक्स एक एडिट, राइट। तो अब मैंने वही चीज़ यहाँ पे किया। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, ये मेरा यूज़र आईडी पाथ है और इसका कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। ये मैं एज अ रैपर यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख रहा, मेरे बाकी केस में एलिमेंट है लेकिन मैं यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट एज अ रैपर यूज़ कर रहा और मैं नेस्ट कर रहा। मैं कह रहा कि ये मेरा रैपर है, स्लैश यूज़र आईडी, ठीक है, जो भी है उसके बाद जो भी है मेरा चिल्ड्रन रहेगा। तो आप एज अ रैपर यूज़ कर सकते हो इसको। और इससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लोडर हटाकर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लोडर जो है मेरा सेम लॉजिक है जिसमें कि मैं दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें भी मुझे डेटा सेम चाहिए, इसमें भी मुझे डेटा सेम चाहिए, तो मैं दो बार क्यों लिखूँ, क्यों ना मैं इस लोडर लॉजिक को शेयर करूँ, राइट, यहाँ पे। और आपको पता है कि ये जो लोडर है उसका डेटा आप इस कॉम्पोनेंट में यूज़ कर सकते हो यूजिंग अपना यूज़ लोडर डेटा, राइट। स्पेशल हुक जो हमारे रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ करके आप इन कंपोनेंट्स में डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हमारा काम इजी हो गया, राइट, कि हम इस लोडर को शेयर कर सकते हैं दोनों चिल्ड्रन के साथ। अगर और मल्टीपल है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, अभी हमारे पास दो है। तो यहाँ पर अब मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या कि मैं अभी एडिट यूज़र पर जाकर इस डिटेल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसा आपने पढ़ा है, जैसा बाकी जगह कर रहे थे, है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा यूज़र पेज है, यहाँ पे हम क्या स्पेशल हुक यूज़ कर रहे थे, यूज़ लोडर डेटा, राइट। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि आप इस डेटा को यूज़ कर सको जो ऊपर से पास हो रहा है। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इससे आप उस हुक को इंपोर्ट कर लेंगे जिसका नाम है यूज़ लोडर डेटा। और इसको बस आपको यहाँ पे कॉल करना है, कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट से आपका यूज़र का डेटा आ जाएगा, लेट से आप डेटा बोल दो सीधा, ठीक है। यूज़ लोडर डेटा को कॉल कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र फॉर्म पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या यूज़र मांग रहा है, राइट, पेरेंट टू चाइल्ड पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमें यूज़र पास करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यूज़र फॉर्म पे जाता हूँ और आप यहाँ पे यूज़र को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट, अगर आप किसी इनपुट फील्ड को प्री पॉपुलेट करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट डेटा के साथ तो आप ये यूज़ करते हो। तो यूज़र डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्किल है, राइट, स्किल्स मेरा एरे में है, तो मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे यूज़र के ऊपर जो स्किल्स है उसको मैं ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है, विथ क्या, कॉमा, तो एज अ स्ट्रिंग में दिखाऊँगा, ओके। इसके बाद एक्सपीरियंस में एज इट इज़ दिखा दूंगा क्योंकि मेरा नॉर्मल वैल्यू है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और ये मैं यहाँ पे यूज़र डॉट एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ठीक है, ये लिख रहा, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट पॉपुलेट कर देगा। अब इसको चेक करते काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया और रीडिंग नेम ये एरर आने लगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, मैं एक बार यूज़र फॉर्म में जाता हूँ, सॉरी एडिट यूज़र में जाता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा डेटा कॉमा डेटा, किसका डिटेल क्या आता है। अब इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको ऊपर और स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे डेटा मेरा अनडिफाइन आ रहा है, डेटा आ ही नहीं रहा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में जाऊँ तो ये देखिए, राइट, API तो कॉल हुआ है, प्रीव्यू में हम देख सकते हैं, आप रिस्पॉन्स में आ रहा है ना।
और हम फील्ड का नाम भी सही यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, आईडी, नेम, स्किल, सब चीज़ें है ना, स्किल्स में रह रहे हैं। तो मेरा डेटा तो आ रहा है लेकिन ये समहाउ मेरे कॉम्पोनेंट में पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इस हुक को यूज़ करके डेटा यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। आपको याद होगा जब हम पिछले वीडियोस में इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, यूज़ लोडर डेटा हमेशा क्लोजेस्ट जो हमारा लोडर फंक्शन है उसको चेक करता है कि कहाँ पे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे app.js में, तो हमारा लोडर फंक्शन किसके ऊपर है, हमारा यूज़र आईडी के ऊपर है, राइट, पाथ के ऊपर। और हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे, है ना, ये चीज़। तो ये इसके लेवल से ऊपर हो गया, ये पेरेंट में हम चाइल्ड में एक्सेस कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़, तो हमने क्या पढ़ा था, यूज़ लोडर डेटा हमेशा क्लोजेस्ट देखता है। तो अगर ये एग्जाम्पल आपका पेरेंट है जो यूज़र डिटेल है मान लीजिए, और इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, आप इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यूज़ लोडर डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो ये काम करेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पहले चेक करेगा इसका क्लोजेस्ट कौन है, इसका ये पेरेंट है, राइट। और पेरेंट जहाँ पे डिफाइन है, इस पाथ पे डिफाइन है, और आप देख सकते हो यहाँ पे लोडर फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, रियल केस में यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे समझाने के लिए। तो इस केस में ये काम करेगा, राइट, इसको डेटा यहाँ से मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इस केस में ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका लेवल यहीं तक है। जिस राउट या जहाँ पे इसका डेफिनेशन है, जहाँ से लोड हो रहा है, राइट, यानी ये है ना, अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको यूज़ लोडेड डेटा फंक्शन से डेटा नहीं आएगा, ठीक है। हमारे केस में भी सेम है। अगर आप app.js में देखेंगे तो ये सेम लेवल पे नहीं है, हम कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, एडिट यूज़र पे। तो अगर यहाँ पे लोडर फंक्शन होगा, यहाँ पे अगर मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये काम करने लगेगा, है ना। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए काम करने लगा। इसका रीज़न क्या है, हमने जस्ट पढ़ा। हम अभी कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहीं पे, दोनों जगह कहीं पे भी एक्सेस कर रहे हैं, राइट। कर तो हम यहाँ पे चाइल्ड पे रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो हम ये जो यूज़र फॉर्म है किस पे लोड कर रहे हैं, एडिट यूज़र पे। तो ये हमारा एडिट यूज़र है और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट फॉर्म है, हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये काम क्यों कर रहा है, डेटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका ये कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। और ये किससे लोड हो रहा है, हमारा इस पाथ से, और इस पाथ पे है, इसीलिए हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है, और इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा जहाँ पहले था, तो ये अब काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते, राइट, क्योंकि हम तो शेयर करना चाहते हैं। तो इसका अल्टरनेट उपाय क्या है, सिंपली आपको इस राउट को मार्क करना है विथ आईडी। लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा यूज़र हाइफन डिटेल्स, ठीक है, और मैं कॉमा देता हूँ। और आपको इस एडिट यूज़र के अंदर स्पेशल कंपोनेंट यूज़ करना है, ठीक है, स्पेशल हुक यूज़ करना है, जिसको बोलते हैं, अब यूज़ लोडर डेटा यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ राउट लोडर डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हुक मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, इसको हटाकर यूज़ राउट लोडर डेटा हुक। ये क्या बोलता है, मुझे आईडी पास करो, ठीक है, जिससे डेटा लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा, ठीक है, ये इस राउट की आईडी है, ओके, और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, राइट। तो अब इसको पता है कि इसको डेटा कहाँ से लेना है ना, क्योंकि मैं अब यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ, इसको मार्क कर रहा हूँ काइंड ऑफ, है ना, इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आईडी से। अब आप यहाँ पे यूज़ करो चाहे यहाँ पे यूज़ करो, बस आपको इस आईडी को पास करना है और ये इस राउट पे से डेटा लेके आएगा। इसका नाम ही है यूज़ राउट लोडर डेटा। और हमारा लोडर किस पे है, इस राउट पे है, राइट, जो कि पेरेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। इस केस में ये काम करने लगेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए काम कर रहा है। अब हमें किस में डेटा चाहिए, अगर आप देखोगे तो एरर आ रहा होगा, ठीक है, यूज़र्स डिटेल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ भी सेम करना है। यहाँ पे तो काम कर रहा है, अब यहाँ पे भी काम करना चाहिए। तो मैं यूज़र डिटेल पेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ राउट लोडर डेटा जो है इसको इंपोर्ट कर लूँगा हुक को, और इसको पुराने वाले को हटा दूँगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे आपको आईडी पास करना पड़ता है, राइट, आईडी का वैल्यू जो यहाँ पे आप असाइन कर रहे हो अपने राउट के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र डिटेल्स, तो आप ये एज आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है यूज़र डिटेल्स, ठीक है। अब मैं अगर देखूँगा तो डेटा आने लगा, राइट, और एडिट पे जाऊँगा तो एडिट पे भी डेटा आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको सेम लेवल पे एक्सेस करना है, ठीक है, एडिट यूज़र या एडिट यूज़र के अंदर जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स उस पर यूज़ करना है, तो उस केस में आप यूज़ लोडर डेटा यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पेरेंट से यानी
एक लेवल ऊपर से एक्सेस करना है, राइट, यानी हम यहाँ का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ राउट लोडर डेटा एक्सेस करना है। और इस तरह आप सेम लोडर को दोनों कंपोनेंट के बीच में शेयर कर पा रहे हैं।